इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गीता और रामायण भारत की सनातन संस्कृति की देन है। रामायण सुख शांति से जीवन जीने की कला सिखाती है तो गीता कर्मवाद का विस्तृत ज्ञान प्रदान करती है तथा कण कण में ईश्वर का सत्ता का अनुभव कराती है, जो अटल सत्य है जिसे विज्ञान ने भी गॉड पार्टिकल के रूप में मान्यता दे दी है। गीता के अनुसार संसार कर्म क्षेत्र है और सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। वस्तुतः संसार रूपी रंगमंच का निर्माण करने वाले परमात्मा ने अपने मनोरंजन हेतु किया है, जिसमें हर पात्र को अपना अपना किरदार निभाना होता है। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने श्रेष्ठ अभिनय से उसे प्रसन्न करें और अभिनय के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। पीड़ा इस बात की है कि कुछ लोग भाग्यवाद को सर्वोपरि मानकर ये कहते फिरते हैं कि भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, अतः बेकार का श्रम क्यों करें। विचारणीय विषय यह है कि क्या परमेश्वर श्री कृष्ण के कथन से श्रेष्ठ कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। यदि हम उसका गलत उपयोग करें तो अटल सत्य किस प्रकार बदल सकता है। मल्लुक दास संत हृदय के स्वामी थे, परमात्मा की दयालुता का अनुभव करते ही रहते थे। अतः यह कह दिया कि अजगर अपने भारी शरीर एवं आलस की प्रवृत्ति के चलते कर्म में आसक्ति नहीं रखता, फिर भी परमपिता उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर ही देते। पंछी करे न काम, इसलिए कह दिया कि वह हम इंसानों की तरह अन्न फल आदि नहीं उपजा सकते, फिर भी परमात्मा उनके आहार की व्यवस्था कर ही देते हैं। पर यह कहना गलत है कि वह काम नहीं करते। हम जानते हैं कि वह अपने तथा अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जुटाकर घर बनाते हैं। बच्चे भोजन नहीं जुटा पाते तो उनके लिए खोज खोज कर भोजन ले आते हैं। ये उनकी कर्मठता नहीं तो और क्या है। सच तो ये है कि कर्मशील व्यक्ति ही संसार की सभी सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग करके आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है तथा दूसरों के लिए भी सुख सुविधा के साधन जुटाकर परमात्मा का कृपा पात्र बन सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार भी शरीर को क्रियाशील रखने पर ही वह स्वस्थ रह सकता है। विश्राम केवल निद्रा के समय अथवा थकान के दौरान ही उचित है। सभी जानते हैं कि मेहनतकश इंसान आलसी लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। व्यायाम करना भी शरीर को क्रियाशील रखने की उत्तम विधि है। विचारणीय विषय है कि व्यायाम का लाभ सिर्फ हमें मिलता है, जबकि खेती गृहस्थी, ऑफिशियल कार्य, मार्केटिंग, निर्माण एवं शासन प्रशासन के कार्यों में लगकर हम परिवार, समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाते हैं। शिक्षा एवं चिंतन कर्म में लगे रहने पर संपूर्ण विश्व को लाभान्वित कर सकते हैं। अतः कर्मशील रहना हमारा प्रथम कर्तव्य है। दूसरा स्थान मानवता का है, जो जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। मानवता वह अमोघ मंत्र है जो दूसरों की आत्माओं को सुख तो पहुंचाता ही है, स्वयं को भी आनंदित करते हुए असीम सुख, शांति और तृप्ति की अनुभूति कराता है।